हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन और साथ में करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में और उसके बाद कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। ये तीनों टॉपिक आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, समझने का है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन होता क्या है? जब आप किसी से बात करते हो वही कम्युनिकेशन है। मतलब वो तरीका जिसके द्वारा आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, अपने मैसेजेस, ओपिनियंस, आइडियाज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़, कुछ भी आप शेयर करते हो, जिससे जो आदान प्रदान होता है ना, वही कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, वही कम्युनिकेशन होता है। विचारों को प्रकट करना और सामने वाले विचारों को रिसीव करना, आदान प्रदान करना, ये कम्युनिकेशन होता है। तो आइए इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस देखो कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले होता है हमारा सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को सेंड करता है। तो क्या करता है? मैसेज को इनकोड करेगा। इनकोड मतलब प्रोड्यूस करेगा, अपने माइंड में सोचेगा पहले क्या मैसेज उसको डिलीवर करना है। तो फिर वो क्या करेगा? प्रोडक्शन हो गया मैसेज का। वो कोई आइडिया हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, मैसेज हो सकता है, कुछ भी। तो मैसेज बन गया, उसके बाद क्या करेगा? वो एक चैनल चूज़ करेगा। चैनल मतलब किस माध्यम से उसको अपने विचार प्रकट करने हैं, लिख के करने हैं, बोल के करने हैं, या फिर रेडियो के थ्रू या टेलीविज़न, मैगजीन, कैसे करने हैं, वो माध्यम चूज़ करता है। और उसके बाद क्या करता है? वो मैसेज जो है मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है। तो रिसीवर क्या करेगा? उस मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि भाई क्या बात बोली गई है। जो बात पहुंची उसके पास, उसको वो डिकोड करेगा और उसके बाद क्या देगा? अपना फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? भाई क्या रिस्पॉन्स दिया उसने, क्या समझा। और देखो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है वो फीडबैक पे ही डिपेंड करती है। अगर फीडबैक नहीं है तो वो प्रोसेस असफल मानी जाती है। तो फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसा आप जो सेंडर समझाना चाह रहा था वैसा ही उसके अकॉर्डिंग ही फीडबैक आना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होती है। तो क्या है? पहले सेंडर होता है, वो मैसेज भेजेगा किसी मीडियम के थ्रू। फिर क्या है? रिसीवर उसको रिसीव करेगा, उसके बाद उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद वो क्या अपना फीडबैक देगा और फीडबैक फिर दोबारा सेंडर तक पहुंचेगा। तो ऐसे ही ये सर्कल में प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसे होता ना कि आप किसी से आपने किसी को कुछ बात बोली, वो उस बात को समझेगा पहले, फिर आपके पास जवाब देगा। तो ऐसे चलता रहता है, फिर आप जवाब दोगे, फिर वो देगा। तो एक इस सर्कल में चलता रहता है ऐसे। तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे आता है हमारा टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के? देखो इनको अलग अलग तरह से बांट रखा है। पहले जो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, पहला है जो पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा है चैनल के अकॉर्डिंग, और जो तीसरा है वो क्या है? पर्पज और स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो तीन तरह से इनको डिवाइड कर रखा है कम्युनिकेशन के टाइप्स को। तो आइए एक एक करके करते हैं। तो पहला आता हमारा पीपल्स पार्टिसिपेशन। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसके अकॉर्डिंग कितने तरह का होता है। तो इसमें ये चार होते हैं: इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास। सॉरी, ग्रुप की स्पेलिंग ये गलत हो गई। तो इंट्रापर्सनल देखो अपोजिट होता है। हम सोचते हैं कि इंट्रापर्सनल में क्या होता है, पर्सनल से अपोजिट होता है, लेकिन इंट्रापर्सनल में क्या होता है? हमसे जुड़ा होता है, सिंगल पर्सन से। और इंटरपर्सनल में एक या एक से ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? इंट्रापर्सनल। इसमें क्या होता है? जब एक सिंगल व्यक्ति अपने आप से बात करता है, अकेला इंसान जब अपने आप से बात करता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम बैठे हैं, सोच रहे हैं कुछ, या फिर खुद से ही बातें कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो वो सब कुछ क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, खुद से ही बातें करना। और इंटरपर्सनल, इसमें क्या होता है? जब एक से ज़्यादा हो, या तो दो हो, तीन हो, तो एक से ज़्यादा जब करते हैं तो क्या होता है? वो इंटरपर्सनल होता है। और ग्रुप होगा। जैसे आप क्लास में कम्युनिकेट करते हो, वो क्या है? एक ग्रुप कम्युनिकेशन है। और मास का मतलब होता है एक बड़ी संख्या में, जब एक मैसेज एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों तक ट्रांसफ़र किया जाता है, भेजा जाता है, तो वो क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है। जैसे भाई हम न्यूज़ देखते हैं, ऐसा तो है नहीं भाई एक इंसान के पास पहुंचेगी, उसको लाखों लोग देख रहे होते हैं, टीवी पे या रेडियो पे सुन रहे होते हैं। तो वो क्या होता है? मास कम्युनिकेशन। जैसे न्यूज़पेपर होता है, तो मैसेज का एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचना, बड़ी संख्या में पहुंचना,
क्या होता है, मास कम्युनिकेशन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है, इसमें होता है भाई सोचना, खुद से बातें करना, इमेजिन करना, सपने देखना, ख्यालों में। तो ये सब क्या है, इंट्रापर्सनल कि इंसान अपने खुद से ही बात कर रहा है। और इंटरपर्सनल क्या होता है, जब कोई दूसरा बंदा मौजूद हो, आप उससे बात कर रहे हो, या दो मौजूद हो, तीन मौजूद हो, मतलब एक से ज़्यादा, तो क्या होगा, इंट्रापर्सनल। एंड ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा कि ग्रुप होगा वो कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे क्लासरूम होती है, कमेटी होती है, लेक्चर होता है, सेमिनार होता है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है। तो ये हमारे ग्रुप कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। और मास कम्युनिकेशन बता दिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया। इसमें क्या है, मैसेज, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, आपने कोई स्टेटस शेयर कर दिया तो क्या है, ज़्यादा लोगों तक एकदम पहुँचेगा, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको देख पाएँ, वो आपके जो स्टेटस उसको देखेंगे। तो वो क्या है, एक मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, जैसे न्यूज़पेपर है। तो ये सब थे पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही 4 थे। तो आइए अब करते हैं चैनल के अकॉर्डिंग कि आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हो अपनी बात कहने के लिए, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, कैसा चैनल यूज़ करते हो, उसके आधार पर 2 तरह से डिवाइड कर रखा है, एक तो वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। देखो नाम से ही पता लग रहा है, वर्बल की वर्ड्स का यूज़ होगा इसमें, और नॉन वर्बल वर्ड्स नहीं होंगे। तो वर्बल में क्या होता है, वर्ड्स आर यूज्ड, जैसे, और आप वर्ड्स कितने तरह से अपने प्रकट कर सकते हो, सोच के देखो, या तो आप बोल के करोगे या लिख के करोगे। 2 ही तरीके होते हैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के, प्रकट करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो बोल कर या लिख कर। तो ओरल में कौन कौन सा होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हो, सॉरी ये प्रोटेस्ट आएगा, ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, एक्सेट्रा। तो इसमें ये होता है, बोल कर जितने भी तरीके होते हैं, और एक्सेट्रा मतलब बहुत सारे होते हैं, कुछ भी डिबेट कर रहे हो वो भी इसके अंडर आता है। मतलब बोल के जितने भी तरह से आप बात प्रकट कर सकते हो अपनी, वो क्या है, सारा ओरल के अंदर आएगा। और इसमें एग्जांपल ये थे लेक्चर वगैरह। अब नेक्स्ट हमारा रिटन में क्या है, जैसे आपके फॉर्म्स होते हैं, प्रिंटेड मीडिया होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसमें लिखा हुआ होता है ना सब कुछ। नोटिस बोर्ड हो गया, उस पर भी लिखा जाता है, बुक्स होगी उसमें भी लिखा होता है, लेटर्स हो गए उनमें भी लिखा होता है। तो जितना भी मीडिया, जितना भी कुछ जहाँ भी लिखा होता है वो क्या है, सारा उसके रिटन के अंडर आएगा। तो नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल होता है जहाँ पे वर्ड्स यूज़ नहीं होते। देखो ऐसा नहीं कम्युनिकेशन बस शब्दों से होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं सकते, या फिर जो एनिमल्स हैं उनके पास वर्ड्स नहीं होते, लेकिन क्या है कम्युनिकेट तो करते हैं वो भी। तो नॉन वर्बल में क्या है, वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे। देखो ये इस तरह की होती है, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, अपीयरेंस हो गया, टच से हम पता करते हैं, प्रॉक्सिमिटी। तो इसके बारे में हम डिटेल में करते हैं थोड़ा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। देखो इसमें भी आपको समझ आएगा। वर्बल में क्या है, देखो ये स्पीच हो रही, ओरली मुंह से बोल के, और इसमें क्या है जेस्चर्स से। नॉन वर्बल में क्या आएगा, जेस्चर्स से, वर्ड्स नहीं होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो पहला हमारा बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें क्या कहता है, जैसे कोई हाथ हिला रहा है, जैसे तो हम होता है ना कि भाई कोई हाथ हिला रहा है, बोल नहीं रहा, लेकिन हम समझ जाते हैं कि बाय कर रहा है या हमें हाय बोल रहा है। जैसे कोई गर्दन हिला रहा है तो हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। सिर हिलाना ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। और फिर हमारा प्रोक्सीमिटी होता है नियरनेस, कि आप कितने समीप हो, किसी के कितने पास हो। जैसे मेरे साइड में कोई बैठा है तो आप समझ जाओगे कि भाई फ्रेंड होगा या फिर गर्लफ्रेंड होगी, कैसे भी। अगर कोई डिस्टेंस से बैठा तो समझोगे कि भाई अननोन है। तो नियरनेस है, उससे भी एक कम्युनिकेशन होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती, कि यही समझ में आ जाता है कि कोई रिलेशन होगा। तो नियरनेस है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है कि कैसे हमें समझ आता है कि रिलेशन क्या है। तो फिर आता है हमारा टच। भाई होता नहीं कि कुछ बातों को छूने से पता लग जाता है, जैसे हम कोई चीज़ छुई हमने तो हमें पता लगता है गर्म है, ठंडा है। या फिर हम डॉक्टर जो होते क्या है, हम जैसे डॉक्टर हो चाहे हम हो, हम चेक करते ना भाई गर्म हो रखा तो बुखार हो गया होगा। उसने बताया नहीं कि हमने भाई कि ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी टच करने से हमें पता लग गया कि
बुखार हो रखा है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन क्या होता है, जो टच से होता है। एक टच के अंडर आता है, नॉन वर्बल होता है। वर्ब्स इसमें क्या वर्ड्स नहीं होते, फिर भी पता लग जाता है। और अपीयरेंस, देखो कई बार क्या होता है कि कुछ बातों का देख कर ही पता लग जाता है। जैसे भाई किसी ने फटे पुराने कपड़े पहने तो क्या गरीब होगा, किसी ने भाई ऐसे सूट बूट पहना तो हम अमीर होएगा। अगर कोई ऐसे स्कूल बैग जिसने टांगा हो तो समझेंगे हम भाई स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट होगा। किसी ने ऐसे टोपी पहनी है तो हम समझे कि भाई मुस्लिम है, जैसे धर्म का पता लग जाता है। किसी ने पग बांध दिए तो क्या है, सरदार होगा। तो जो अपीयरेंस होती है उससे भी हमें पता चल जाता है बहुत चीज़ों का। तो अपीयरेंस भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। फिर आता है हमारा काइनेसिक्स, कि शरीर की भाषा भी इसको क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम शरीर की भाषा भी इसको कहा जाता है, कि बॉडी से पता लग जाता है। जैसे भाई कई बार होता है ना, हम किसी को देख के भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही हमें लग जाता है कि भाई इस तरह का बंदा होगा ये, बॉडी लैंग्वेज से। भाई कोई ऐसे ढीली बॉडी से आ रहा तो हम क्या सोचेंगे, भाई थका हुआ है वो, एग्जॉस्टेड है, बहुत मेहनत की होगी। कोई ऐसा एक्टिव आ रहा तो भाई एक्टिव है। जैसे कोई सो के उठा तो हम बता देंगे भाई सो के उठा है। किसी को नींद आ रही तो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या है, हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। तो ये काइनेसिक्स में आता है। फिर आता है हमारा मेटा कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, बात कहने का लहजा कैसा है, या फिर आपके फेस पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, वो सब इसके अंदर आता है। जैसे बातों से पता लग जाता है ना कि भाई कोई गुस्से में है या दुखी है या खुश है या फिर सरप्राइज्ड है, उसके फेस से देखे पता लग जाता है। तो वो सारा किस में, मेटा कम्युनिकेशन के अंडर आता है। फिर आता है हमारा पैरालिंग्विस्टिक। इसमें क्या होता है, टोन से आपसे कोई चिल्ला के बात कर रहा तो आप क्या समझ जाओ कि गुस्सा कर रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि गुस्सा कर रहा है। और कोई भाई बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात कर रहा है तो भी आप समझ जाओगे भाई आसपास कोई होगा या फिर उसकी तबीयत ख़राब है। ठीक है, कोई ऐसे खिलखिला के बात कर रहा है तो भाई खुश है। तो ये सब क्या है, जो टोन होती है शब्दों की, भाई किस टोन में बात कर रहा है, उससे भी हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। इसके बाद आता हमारा ओक्यूलिसिक्स। इसमें क्या होता है, आँख और पलकों से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। कई बार होता है ना कि हम भाई बात नहीं, ऐसा माहौल होता है कि हम अपनी बात नहीं बोलते, जैसे क्लासरूम में, तो हम आँखों से अपने फ्रेंड्स को समझा देते हैं। तो क्या होता है, वो इसके अंदर आता है, ओक्यूलेसिक्स के अंदर आता है, कि पलकों से या फिर आँखों से कम्युनिकेट करना। होता ना कि हम आँखों में देख के समझ जाते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है, तो वो इसके अंडर आता है। नेक्स्ट हमारा प्रोक्सिमिक्स। देखो ये भी नियरनेस से संबंधित है, जैसे हमने पहले प्रोक्सिमिटी किया था, इसी प्रोक्सिमिक्स है कि मतलब आपके पास कोई है तो उससे जैसे पता लग जाता है, जैसे उसकी जो पोजीशन है, जैसे क्या उससे लेवल का पता लग जाएगा, उसके प्रोफेशन का पता लग जाएगा। जैसे टीचर्स बैठे हैं, टीचर्स बात कर रहे हैं, एक ग्रुप बैठा तो हम समझ जाएंगे भाई ये भी टीचर्स ही होंगे। जैसे कोई जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उसके साइड में कोई बैठा है तो उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई या तो पीए होगा या फिर कुछ भी आइडिया हो जाता है। जैसे कोई भी हो, चाहे कोई लॉयर है उसके पास कोई बैठा तो हम समझ जाएंगे भाई या तो उसका क्लाइंट होगा, कोई दूसरा लॉयर होगा। तो जो प्रोक्सिमिटी होती है, कोई कितना जो उसका स्थल से मतलब कितना पास है उसके, वो तो उससे हमें काफ़ी चीज़ों का पता लग जाता है। तो ये किस में आता है, प्रोक्सिमिक्स में आता है। और हैप्टिक्स में क्या होता है, ये छूने से संबंधित है, मतलब छू के हमें पता लग जाता है। जैसे होता है ना कि बच्चों में भी होता है कि गुड टच बैड टच, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि छूने से पता लग जाता है कि हमें कैसे छू रहा है, किस इंटेंशन से उसने टच किया है। इससे बच्चों को पता लग जाता है कि ये गुड टच था या बैड टच था। तो ये इसके अंदर आता है कि छूने से हमें उसके भाव का पता लग जाता है, ये भाव से जुड़ा है। जो पहले हमने किया था वो बस फिजिकल जो एस्पेक्ट्स थे उनके लिए था, इसमें क्या है भाव से जुड़ा है, कि भाव का पता लग जाता है कि कोई टच कर रहा था किस पॉइंट ऑफ व्यू से टच कर रहा है, क्या उसका मोटिव है। फिर आता हमारा ऑब्जेक्टिक्स। कई बार होता है ना कि भाई कोई कुछ यूज़ कर रहा है तो हमें उसका पता लग जाता है बहुत कुछ, वो कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा है। जैसे कोई लग्जरी कार है तो हमें पता लग जाता है कि भाई अमीर होगा, कोई साइकिल से जा रहा है तो भाई गरीब होगा, किसी के पास आईफोन है तो क्या है भाई वो भी अमीर होगा। तो ऐसे भी हमें पता लग जाता है वो क्या यूज़ कर रहा है।
जैसे कोई और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कोई हार्डवेयर का सामान लेके घूम रहा है तो हम समझ जाएंगे कि मैकेनिक होगा। तो ये क्या है, क्या चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं उससे पता लग जाना, वो क्या होता है, जैसे को नाम से पता लग रहा है ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है उसके पास, क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा क्रोनेमिक्स। देखो कोई बातें बोलने का समय क्या है, कि कोई बहुत ही एक्सपर्ट होता है भाई किस टाइम पे कौन सी बात कहनी है, तो उससे पता लग जाता है भाई क्लेवर है, या फिर बहुत पंक्चुअल है, या फिर या फिर बहुत ही स्मार्ट है। तो इससे ये समय है जो कम्युनिकेशन के दौरान इससे पता लग जाता है। जैसे जैसे कोई बोलने में काफ़ी हिचकिचा रहा है, टाइम ले रहा है कम्युनिकेट करने में, तो समझ जाएंगे भी उसको क्लियर नहीं हुआ, या फिर वो हेजिटेट हो रहा है, या फिर डरा हुआ है, हमें आइडिया हो जाता है समय से। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा ओल्फैक्टिक्स, ये है हमारा स्मेल से संबंधित, गंध से। जैसे गंध से पता लग जाता ना, घर पे बैठे हैं, जैसे मैं ऊपर बैठा हूँ, नीचे माँ कुछ बना रही है, मुझे गंध आई, तो मैं समझ जाऊँगा भी हलवा बनाया, कुछ भी बनाया। तो या फिर कई बार दूध निकल जाता है, हमारा दूध निकलता है तो हमें स्मेल आती है जलने की, तो हम समझ जाते हैं कि भाई दूध निकल गया। तो क्या ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, वर्ड्स नहीं होते लेकिन हमें पता लग जाता है। तो गंध से भी कम्युनिकेशन होता है और वो ओफ्लैटिक्स के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारा गुस्टोरिक्स, इसमें क्या स्वाद स्वाद का होता है। जैसे हमने कुछ टेस्ट किया तो पता लग जाता है, जैसे कोई भी खाना है, हमने कुछ खाना खाया, काफ़ी में स्वाद लगा हो, तो क्या है, हम समझ जाएंगे भाई जो पर्सन है वो एक्सपर्ट है खाना बनाने में। अगर वो अच्छा नहीं लगा तो भाई क्या है, उसे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, या फिर परेशान होगा, या फिर उसका मन नहीं था बनाने का। तो कई सारे हमें ऐसे बातों का आइडिया लग जाता है। तो स्वाद भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, और ये गुस्टोरिक्स के अंडर आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, हम सब गोन थ्रू हैं इस सब से, हमने सब ने फील किया, एक्सपीरियंस किया ये सब, तो बहुत ही समझने का है। तो फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज़ एंड स्टाइल। भाई किस पर्पज़ से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो भी उसके अकॉर्डिंग भी ये कम्युनिकेशन को डिवाइड कर रखा है। और इसके टाइप्स क्या हैं, फॉर्मल एंड दूसरा होता है इनफॉर्मल, आपने सुना भी होगा। देखो फॉर्मल क्या, आप फॉर्मल बिहेव कर रहे हो, फॉर्मली कम्युनिकेशन कर रहे हो, फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो। और फॉर्मली कर रहे हो तो उसमें क्या है, कई रूल्स भी होंगे, कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, रूल्स हैव टू बी फॉलोड। एक ऑफिशियल सा जो कन्वर्सेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो इसके अंडर आता है फॉर्मल के। और सिंपली मीन्स क्या है, ऑफिशियल, जैसे आप ऑफिशियली जब बात करते हो, ऐसा नहीं कि भाई आपको बहुत ही फॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा। और ये नॉर्मली कब होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लो टू अपर लेवल, जैसे अपर एंड लोअर लेवल के बीच में होता है। जैसे मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, या आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, या अपने कोई भाई एज्ड है, आपका कोई रिलेटिव है बड़ा आपसे, आपके दादा हैं, आप उससे बात कर रहे हो, तो क्या है, लेवल छोटा बड़ा होगा ना, तभी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें जैसे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे राइट लैंग्वेज होनी चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, नहीं कि आप अभी यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे या फिर फालतू में कुछ भी बोलोगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने टीचर से बात कर रहे हो, तो आपको प्रोनाउंस सही से करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्या है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपको देनी है, ऐसा नहीं कि आप फालतू चीज़ें भी उसके साथ ऐड कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, या फिर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, आप टेढ़े खड़े हो जाओ, या फिर जेब में हाथ डाल के। तो जेस्चर्स में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, और स्पीच में भी, बोलने में भी एक तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, इसमें देखो फ्रेंडलीनेस नहीं होती, फॉर्मल है तो आप एज अ फ्रेंड वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते भाई, जैसे हल्के में नहीं ले सकते उसको, आपको बहुत ही फॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्या है भाई, जैसे आप क्लासरूम में होते हैं, आपके टीचर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि टीचर की प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, जब टीचर बैठा है आपसे कुछ करने को बोलता है तो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल। आर्मी होती है, जैसे
जब आर्मी के जो जवान होते हैं कैसे डिसिप्लिन होते हैं, तो सारा इसके अंडर आता है। और ये बात फिर से आगे की जो अपर एंड लो लेवल है उसके बीच में होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको समझ आएगा फॉर्मल कि ऑफिशियली बिहेव करना, फॉर्मली बिहेव करना। नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल, ये उसका अपोजिट है बिल्कुल। इसमें उसमें क्या था, फॉर्मल बिहेव करना है, इसमें इनफॉर्मल करना है, फ्रेंडली सा। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन होता है। देखो उसमें क्या था, लेवल एक जो दो लोग बात कर रहे थे, एक का लेवल ज़्यादा था, एक बॉस था और एक कोई वर्कर था एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें क्या है, वो इक्वल से होंगे। जैसे भाई मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, कलीग्स बात कर रहे हैं, टीचर आपस में बात कर रहे हैं, वो फॉर्मली थोड़ी बिहेव करेंगे। अगर उनका अच्छा बॉन्ड है तो क्या है, वह फ्रेंडली बिहेव करेंगे। तो क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन होता है और एक फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट होता है जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो इसके क्या क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि भाई कोई रूल नहीं होता फॉलो करने का। अब जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, आप सोचोगे नहीं कि भाई कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, क्या आप कौन से शब्द यूज़ करोगे, आप फ्रीली एक्सप्रेस करते हो अपने आप को। नेक्स्ट क्या है, या तो डिसिप्लिन होता है नहीं या फिर बहुत कम होता है। जैसे आप अपने क्लास में बिहेव कर रहे हो, टीचर नहीं अपने दोस्तों के साथ हो, तो आप डिसिप्लिन नहीं होगे, फ्रीली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे और जेस्चर्स सब हर तरह से आप फ्री होगे। इसमें कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट रहने की ज़रूरत नहीं है, जितने चाहो एग्जांपल दो, जितने चाहे बात को कहीं भी लेके जाओ, घुमा दो, आपके हाथ में होता है। फ्री जेस्चर्स होते हैं, स्पीच भी फ्री होता है। वही बात फिर से आ गई कि कैसे भी खड़े हो, टेढ़े मेढ़े कुछ भी करो, फ्री होते हो। टोन की फ्रीडम होती है। देखो उसमें होता था कि आपको यू हैव टू बी वेरी, ना बहुत ही लाउड बोलना है ना बहुत ही लो बोलना है, एक सही सी कि आपका मैसेज सही से डिलीवर हो जाए। इसमें आप फ्री होते हो, चिल्ला के भी बात कर सकते हो, आराम से भी दबी दबी आवाज़ में भी कर सकते हो, क्योंकि एक फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट होता है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रेंडली कम्युनिकेशन। वही बात फिर से आ गई, एक फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट होगा। और फिर क्या है, एग्जाम्पल जैसे आप फैमिली में बात करते हो, भाई कुछ फैमिलीज होती हैं कि भाई पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आप अपने माँ से बात कर रहे हो तो क्या एक फ्रीली जो आपको कहना आप कह दोगे। फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कलीग्स होते हैं आपके साथ जो काम करते हैं, अगर आपकी अच्छी बनती है तो क्या आप एज अ फ्रेंड फ्रीली बिहेव करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो क्या है वो सारा इनफॉर्मल है। तो आई होप आपको समझ आएगा इनफॉर्मल। देखो ये आ गया, देखो आपको इसमें दिख भी रहा होगा, देखो ये फॉर्मल बिहेव कर रहे हैं कि जो बॉस है वो समझा रहा है और सारी अटेंटिव है। इनफॉर्मल देखो हाथ मिला रहे, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, तो ये इनफॉर्मल हो गया कि इसमें फ्री सा बिहेव कर रहे हैं और जो इसमें है सब अटेंटिव, जैसे क्लासरूम होता है वैसे। तो ये नेक्स्ट करते हैं, ये मैं ऐड करना भूल गया था, ये कौन सा है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि जो कम्युनिकेशन है प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है या फिर वर्टिकली जा रही है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे, और वर्टिकल ऐसे भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी। देखो हॉरिजॉन्टल वही होता है इनफॉर्मल सा। देखो इसमें कोई कैसे खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है, मतलब ये देखने से पता लग रहा है कि इनका लेवल सेम है या तो ये तीनों कलीग्स होंगे या फिर फ्रेंड्स होंगे। और इसमें देखो ये ऊपर बॉस बैठा है और ये नीचे जो मैनेजर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं उनको बोल रहा बात। तो इसमें क्या है, फॉर्मली किया जाएगा और लो लेवल से ऊपर अपर लेवल की तरफ होगा या फिर अपर से लोअर लेवल की तरफ होगा। तो ये वर्टिकली इसमें जो कम्युनिकेशन है वो मूव करेगी और हॉरिजॉन्टली में लाइन के जैसे इक्वल लेवल होगा सबका जो बात कर रहे हैं। और एक और होता है ग्रेप वाइन, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। जैसे भाई देखो इसमें ये क्या है, ये बॉस है, यहाँ पे ये मैनेजर खड़ा होगा, ये कुछ ये कैसे बात कर रहा है, ये सेक्रेटरी है जो या इनके नीचे इनकी तो ये बातें सुन रही है। इसमें क्या है, कोई एक सीक्वेंस नहीं होती मैसेज को डिलीवर करने की। जैसे कोई भी कंपनी है, उसका कोई सीईओ है जो टॉप मैनेजमेंट है, तो क्या है मिडिल मैनेजमेंट से बात ना करके सीधे अपनी बात कहाँ पहुँचाए, किसी वर्कर को पहुँचाए, वर्करों से सीधा बात करे, तो वो क्या है, क्या होगा एक तरह का ग्रेप वाइन।
तो ऐसे इसमें क्या होता है, उलझा पुलझा होता है। और इनमें क्या है, एक तरीका होता है या तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा या फिर वर्टिकली करेगा। तो आई होप आपको समझ आएगा ये कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टली क्या सेम लेवल में होता है, और वर्टिकली छोटे बड़े या बड़े छोटे के बीच में होता है, और ग्रेप वाइन मिक्सड होता है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। जितना भी इम्पोर्टेंट था, जितना सिंपल हो सकता था, मैंने करवाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।